बहुजन समाज पार्टी को? वहाँ इसमें हम लोग स्वतंत्र रहते हैं बहुजन समाज पार्टी में। मतलब लगता है ये वैसा वो पन्नी तानी है का करी कहूँ नहीं कहा कानूनी है नहीं। तो थोड़ा आगे बढ़ के एक बार एक झलक दिखला दीजिएगा आप जाके कि किस तरीके से लोगों कि जो लोग वोट दे के जिताते हैं उन्हीं लोगों को साहब भूल जाते हैं सत्ताधारी कुर्सी पाने के बाद कि वो झोपड़ी में रह रहे हैं कि वो बारिश का पानी। सरकार के यहाँ सरकार कोई भी जीता 90% बड़ा दिन का बने ना गरीब का 10% बनेगा। और हमारे पूरा आय से गल्ला 4 दिन पीबा 2 दिन से पी जावे। और अन्य पार्टियों में स्वतंत्र नहीं रहते हैं, लोग आते हैं गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं। अच्छा गालियाँ भी लोग देते हैं आजाद कि मोदी जी करते हैं मन की बात और हम कर रहे हैं जन की बात। और जनगण की आवाज जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद है मिर्जनपुरवा में फतेहपुर में, जहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। चुनाव को बस एक दिन बचा है, अब इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं को सामने रखते हुए इन लोग जो है वोट करेंगे। जैसे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं ये है को ना कॉलोनी बनी है ना कुछ है ना नाली भी बनी। प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ नहीं मिला? हाँ कुछ नहीं मिला। सड़कें वड़कों का क्या हाल है? नाली वाली नाली यहाँ पर बहुत गंदियाँ पड़ी हुई हैं, कोई सफाई नहीं आते हैं सफाई कर्मी लोग, और बहुत कचरा रहता है, बीमारियाँ भी डॉक्टर लोग नहीं आते हैं। कोई नहीं आता है क्या? नहीं आता यहाँ पर, सभी लोग आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे देखे और चले गए। और उनके क्या कह रही है? क्या कह रही हैं? काहे के सुनवाई यहाँ नहीं रहेगा, सुनवाई नहीं चाहिए। जहाँ जाओ कोई योजना न मिली कब हो न काहे के। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों का विकास कर रहे हैं। गल्ला देती है वह गल्ला दे देती है। मान लो 20 लोग है 5 लोग है तो मैं 5 किलो गल्ला दे तो हम 4 किलो काट लिए। तो गल्ला देते हैं मोदी जी, गल्ला से विकास हो जाएगा क्या? वहाँ गल्ला देते तो गल्ले खाई देता और का देते मिर्जापुर है का कौन सोचना नहीं है। क्या कह घूड़ा कबाड़ा पर रहे हैं बच्चा इधर बने वाला उधर लाग अगर में कुछ नहीं लाल का करे। हाँ इतनी समस्या है बच्चा। काफी समस्याएं देखिए, जहाँ पर भाजपा सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये इन लोगों की जुबानी बतला रहे हैं कि कितनी कुछ दिक्कतें हो रही, कितनी गंदगी में रहते हैं। सफाई कर्मचारी कभी नहीं आते? कभी नहीं आता यहाँ सफाई कर्मचारी। घर देख ले तो का कहियो कि टटिया लागी है और जब बरसात लागती है तो ऊपर तो पल्ली तानी तो पकड़ती है नहीं सोईती है नहीं बरसात में भीज जाये। बारिश में तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। बारिश में यहाँ बहुत बरस आ जाए और टप 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 चूर रही है। यो जा हियाँ मरैया धरी वैसे कोई सुनवाई नहीं है नाली कुछ नहीं। अच्छा अब की बार चुनाव में किसको देख रही हैं, किससे उम्मीद लग रही है? हाथी देव भरोसा है हाथी पे? भरोसा हाथी देव पहले से भरोसा है। पहले से भरोसा था कि मतलब मायावती की सरकार में अच्छा काम हुआ था। हाँ अच्छा होती रहा मायावती की सरकार है, भरोसा है? भरोसा है। बीजेपी से उम्मीद नहीं है? हम मायावती दे भाई मायावती के अत्याचार नहीं इतने होते रहे, अब अत्याचार ज्यादा होता है। अब वहाँ तो आता ना अब मऊ जुड़ाए हैं, अब हमारे पन के लिए कुछ नहीं है। नहीं है सिवाय मायावती में गिनती हैं तो वही हम रह गए। तो मायावती न दे हमका यह ठीक है। कोई बिरादरी यहाँ देवे न करो मायावती का अलावा। किसको देख रहे हैं चचा? बहुजन समाज पार्टी को। वजह क्या है बहुजन समाज पार्टी को देखने की? वहाँ इसमें हम लोग स्वतंत्र रहते हैं बहुजन समाज पार्टी में। मतलब लगता है कि जैसे अपने देश में खुल के रह रहे हैं। खुल के रह रहे हैं, स्वतंत्रता है, मैं आज़ादी है मिलती हम लोगों को। और अन्य पार्टियों में स्वतंत्र नहीं रहते हैं, लोग आते हैं गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं। अच्छा गालियाँ भी लोग देते हैं? आ जाते हैं कभी कभी जब नशा दारू पी के तो लोग गालियाँ बकते हैं, हम लोग जब कहते हैं तो और गालियाँ बकते हैं। मतलब अगर सच्चाई बोलते हैं तो गाली बकते हैं अदर पार्टी वाले, ये एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। देखिए हमारे संविधान के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टी हो चाहे सत्ता में जो बैठा हो वो हो, अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो देश हमारा आगे बढ़ नहीं सकता है। हमारे संविधान में जो है अधिकार दिया गया सबको अपनी बात रखने का, लेकिन यहाँ पर गाँव में लोगों को कहना है कि अगर लोग अपनी बात रखते हैं तो
फिर लोगों को गालियाँ दी जाती हैं, नशा वशा करके आते क्या पार्टी वाले? हाँ, कभी कभी तो शराब के नशे में आते हैं तो लोग गालियाँ बकने लगते हैं। क्या कहते हैं, क्या शासन? अरे शासन बिटिया बड़ा लंबा देते हैं, आवत हैं कहीं ले हमारे एक न करियो वो न करियो। हाँ, कुछ नहीं बिटिया, 5 किलो गल्ला देत खाली, 5 किलो में 4 किलो 1 किलो काट लिए, वो भी पूरा नहीं मिलता है। वह पूरा नहीं मिलत बिटिया। हाँ, अब करे वाले नहीं, पूरी काम नहीं बिटिया, तो बताओ कितने दिन खाएंगे बताओ भाई। 14-15 किलो तो 4 यूनिट है, हमारे 5 यूनिट हैं। अगर 4 यूनिट का गला देंगे तो हम कई यूनिट का खाएंगे और कई यूनिट का बचेगा। हाँ। क्या हुआ? सरकार के यहाँ सरकार कोई भी जीता 90% बड़े आदमी क्या बने ना, और गरीब का 10% बने ने। और हमार प्रो आय से है से गल्ला 4 दिन पीबे 2 दिन से पी लेवे, और हमको मंजूरी अपने हाथ लड़के बच्चे जियाना है, तो हमका मतलब कोई सरकार से नहीं। सरकार जो को बनाए, जो 90% बड़े आदमी बनाए तो 10% गरीब को बने, बस। खेती का पैसा तो वहाँ नहीं मिला, खेती का पैसा वहाँ नहीं। काफी आक्रोश में है लोग यहाँ पे, क्योंकि लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है, कोई लोगों का काम नहीं हुआ है। गांव मौजूद है, घरों को दिखा दीजिए, घर किस टाइप के, उधर दिखा दीजिए थोड़ा। घर देखो टटिया। हाँ, घर दिखा दीजिए थोड़ा, किस तरीके का घर बना हुआ है लोगों का। जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाती है, वहाँ पर सब लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। देखिए, मांग की जाती है तो करीब 10 साल लगते हैं आवास आने में। ये पोजीशन है कि यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता है। जब भी कोई आवेदन करिए तो कम से कम कहते हैं अभी काम नहीं हो रहा, अभी वहाँ से पैसा नहीं आया, यहाँ से बजट। आवेदन कर चुके हैं। मैंने कम से कम ग्राम पंचायत में करीब पिछले साल 5 साल से मेरा आवेदन कागज चल रहे हैं, उसके बाद भी मेरा आवास नहीं आया। जब कहो तो कहते हैं ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, वहाँ ब्लॉक में नहीं काम हो रहा है, वो बाबू नहीं है। ये क्या है? तो बड़ी बड़ी योजनाएं बने हुए हैं साहब, लेकिन सब जो है एक लड़का को आता ही नहीं, कहीं एक लड़का कहता उनका कॉलोनी नहीं है, कहते एक लड़का कॉलोनी नहीं होता। हमका बताओ जी के 2 लड़का कॉलोनी है, एक लड़का कॉलोनी। हमने तो नहीं सुना था। हमारे गांव का आप अब हमारे मुँह से सुनिए, अब सुनो, एक लड़का है तो ये कॉलोनी तो उसको कॉलोनी नहीं मिलेगा क्या? अगर आवास है आप सबको दे रहे हैं तो हमको क्यों नहीं देंगे? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई थी वो तो सभी के लिए बनी थी। आवास योजना आई थी, लेकिन आते ही आते सब्जी खा गए, और कोई किसी को मिला हो तो बताइए। और बड़े तब दे कॉलोनी 2 लड़का की क्या पैदा जैसा ना हो तो कितना पैदा कर लिए, और एक लड़का कॉलोनी नहीं, 2 लड़का पैदा कर तो कॉलोनी दी प्रधान कहीं नहीं। का है यही बात है भैया। आपकी बार किसको देखा चुनाव में किस देखा? तो सबको देखा है, सभी आते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन जो हमने मायावती बहन है हम उन्हीं को देखते हैं, क्योंकि हमारी किसी की वोट कहीं भी मैं दूध दे दूँ, वोट मेरी मान्य नहीं होगी। मैं अपने मायावती की वोट दूंगा, बस मेरा ये है। झुग्गी झोपड़ी बने हुए हैं, लोग काफी आक्रोश में हैं, और पीछे देखिए काहे पन्नी तानी है, वैसा है, वो तो पन्नी तानी है, का करी कहूँ नहीं, कहत कॉलोनी है नहीं। तो थोड़ा आगे बढ़ के एक बार एक झलक दिखला दीजिएगा आप जाके कि किस तरीके से लोगों का बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना होने के बावजूद, और कितना लोग आक्रोशित में है। चुनाव का माहौल करीब आ गया है। अरे कहा बिटिया तो कहें जब ऊपर से नहीं आवत है तो तुम का दे दी हैं, तन की बात है। कहा तो ऊपर से जब आदेश हुई तब तो दिया बहिया, तन की बात है करती हैं बिटिया, तो का मैं पंच का करी। हाँ, चाहे मरे हम बिटिया, चाहे बरसाए चाहे गरजे, कोई तरह। आप ही लोगों के वोट से इन लोग जो है जीतते हैं, आप ही लोग के सपोर्ट से जीतते हैं। अगर आप लोग हाथ खड़ा कर लेना तो कोई सत्ता की कुर्सी पे बैठ नहीं पाएगा। लेकिन सत्ता कुर्सी बैठने के बाद सबसे बड़ी हमारी ये है कि जो है उन गरीबों को ही भूल जाते हैं जिन्होंने उनको उस कुर्सी पर बैठाला है। बात ये है, लोग ये भूल जाते हैं कि फिर वो जिए या मरे, हमें आएंगे, मेहनत कर लेंगे, उसके बाद में फिर अपना घर में बैठेंगे। जब कोई जाए तो कहते हैं वो सो रहे हैं, वो घर लखनऊ गए हैं, घर पे है नहीं। यही सबसे बड़ी खराबी हमारे सिस्टम हमारे देश में है कि जो लोग वोट दे के जिताते हैं उन्हीं लोगों को साहब भूल जाते हैं सत्ताधारी कुर्सी पाने के बाद, कि वो झोपड़ी में रह रहे हैं, कि वो बारिश का पानी झेल रहे हैं, कि वो नाली की गंदगी सह रहे हैं, कि वो बीमारी से झुलझ रहे हैं, उनके यहाँ कोई योजनाएं मिली है कि नहीं। यही सारी सच्चाई जो है वो आती है जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पे
सर्वे दिखाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जब ये मोदी जी करते हैं मन की बात और हम कर रहे हैं जन की बात, और एक एक लोगों की समस्याएं दिखा रहे, देश की हकीकत क्या है। चुनाव के माहौल में लोग काफी आक्रोशित हैं। जुड़े रहिए जनगढ़ की आवाज़।